आपको लोटा भर के जल चढ़ाने का फायदा क्या हुआ है? अब सुनना, पूरे भारत के लोग और पूरे देश विदेश में बैठे हुए जितने भक्त इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, महाराज भगवान का एक नाम है भिक्षु वर, और भिक्षु वर अवतार की कथा कल चल रही थी। भगवान शंकर जब सत्यारथ के मर जाने के बाद उसकी धर्म पत्नी गर्भ से थी, और वो धर्म पत्नी भी बच्चे को जन्म देकर घाट पर छोड़कर जब पानी पीने के लिए गई तो घड़ियाल ने, मगर ने उसको पकड़ लिया और वो धर्म पत्नी भी मर गई। पार्वती जी के मन में संशय आ गया था, पार्वती जी के मन में संशय प्रकट हो गया था कि ये शंकर भगवान की उपासना करता है, ये शिव का भजन करता है। राजा सत्यारथ शंकर भगवान को जल चढ़ाता है, राजा सत्यारथ भगवान शंकर की आराधना करता है, शिव की आराधना करता है। उसके बाद भी इसके प्राण छूट गए। इसकी धर्म पत्नी वो भी भगवत भजन में डूबी रहती है, उसके प्राण छूट गए। इसकी राज सत्ता चली गई, उसका वैभव चले गया, उसका बच्चा नदी के घाट पर पड़ा हुआ है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको नए नए उपाय मिलते रहे। शिवजी के सामने प्रश्न का अंबार था, भगवान शंकर के सामने ढेर प्रश्न थे। शिव का जो भक्त होता है वो विश्वास पर जीता है, भरोसे पर, दृढ़ता पर जीता है। दुनिया कुछ भी कहे वो अपनी भरोसा, अपनी दृढ़ता शंकर के चरणों में रखता है, शिव के चरण। पार्वती, तुमने राजा सत्यारथ का जीवन देखा है, तुमने राजा सत्यारथ के लिए, तुम कह रही हो कि राजा सत्यारथ पूजन करता था, पाठ करता था, अर्चना करता था, शंकर को जल चढ़ाता था, शिवालय जाता था, और उसकी धर्म पत्नी भी जल चढ़ाती थी, शिवालय जाती थी, उसका बच्चा पड़ा हुआ है, उसका पूरा वैभव चले गया। शंकर की आराधना करने वाले को इतना कष्ट होगा, शिव की आराधना करने वाले को इतना दर्द होगा, शंकर की आराधना करने वाले को इतना दुख होगा, ये तो होना नहीं चाहिए था। ये दुख कैसे आया? ये कष्ट कैसे आया? ये तकलीफ कैसे है? शिव जी ने कहा, पार्वती चल मैं तुझे घुमा के लाऊं, और घुमाया। जलाशय में पार्वती जी को पूरी लीला का दर्शन करा दिया कि पूर्व समय के भोग के कारण, पूर्व समय के दूसरे का सामान ले लिया था, दूसरे के घर पर आक्रमण कर दिया था, दूसरे का वैभव चुरा लिया था, दूसरे का धन चुरा लिया था, दूसरे की सत्ता चुरा ली थी। इसलिए इस जन्म में भले मेरा भजन करा इसने, मुझ पर जल चढ़ाया इसने, मेरी आराधना करी इसने, पर पूर्व कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। हम पहले भी कथा में कहे, तुम वेद पुराण को मानो ना मानो। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको नए नए उपाय मिलते रहे। तुम धर्म शास्त्र को मानो ना मानो, तुम अपने बड़ों को मानो ना मानो, तुम अपने गुरु को मानो ना मानो, पर इतना जरूर मानकर चलना कि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ा, तो अपन तो मनुष्य हैं, भोगना पड़ता ही है, पड़ेगा। कोई तुमसे कह दे मेरे पास आकर बैठ जा, मैं दुख नहीं आने दूंगा, कोई तुमसे आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जा, मैं ऐसा काम कर दूंगा कि तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, तो समझ लेना कि ये बेवकूफ बना रहा। दुख आएगा, कष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, क्योंकि पूर्व के कष्ट का, पूर्व के कर्मों का भोग हमको भोगना है, पूर्व के कर्म का भोग हमको भोगना। तो कौन भोगेगा? तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होते हैं तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर के माता पिता, तुम्हारे भाई बंधु और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं होंगे कि तूने कमाया कैसा था। तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार तुम्हारी पत्नी भी होगी, तुम्हारे बच्चे भी होंगे, बेटा भी होगा, बेटी भी होगी, माता भी होगी, पिता भी होंगे, भाई भी होंगे, बंधु भी होंगे, बहनें भी होंगी, उनके सारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे, और तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं हो सकते। कर्म का भोग
तो तुझे अकेले ही भोगना है। तब वो परमात्मा भी कहेगा कि तेरा क्या होगा रे कालिया, फिर वो भी कहेगा कि होगा क्या, क्या कर्म करेगा। कोई दूसरा नहीं भोगेगा, हमें भोगना है, हमें। महाराज कर्म का भोग तो भोग, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। पार्वती, सत्यरथ को कर्म का भोग भोगना था। पूर्व में इसका वैभव इसने दूसरे का चुराया था, इसलिए आज इसका वैभव चले गए। पूर्व में इसने जो कर्म किया था उसके कारण इसका ये कर्म चले गए। तो फिर आपको लोटा भर के जल चढ़ाने का फायदा क्या हुआ है? अब सुनना। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको नए नए उपाय मिलते रहे। पूरे भारत के लोग और पूरे देश विदेश में बैठे हुए जितने भक्त इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, अब सुनिए। ये कथा में भिक्षुवर अवतार भगवान शंकर का हुआ है 14वें नंबर का। उस कथा को ध्यान से सुनना। 19 अवतार में से एक अवतार है और यह हम सब के लिए है आज शिवरात्रि के दिन कि दुनिया के लोग कहेंगे, दुनिया के लोग कहेंगे कि वो सत्यारथ मरा क्यों, फिर वो उसकी पत्नी को घड़ियाल क्यों खा गया, फिर उसका वैभव क्यों चले गया। कई लोग कहते हैं ये दुख क्यों आता है, तकलीफ क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है, ये पूर्व कर्म का भोग है। फिर हमने शंकर जी को जल चढ़ाया, शिव जी की आराधना करी, शंकर को हमने पानी चढ़ाया, शंकर जी के मंदिर गए, शिवालय गए, देवालय गए, फिर उसका फायदा क्या हुआ, उसका लाभ क्या हुआ। तो फिर शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा अब उसका जल चढ़ाने का लाभ तुम देखो पार्वती, तुम देखिए। देवराज नाम का चोर ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था और चोरी कर कर धन लाया। भगवान ने जितना बड़ा पेट दिया है ना, 1 बीता का दिया तो 1 बीता का, 2 बीता का दिया तो 2 बीता का, जितना बड़ा पेट दिया है भगवान ने उसको पेट भरने के, पेट दिया तो पेट भरने के लिए भगवान ने उसको भोजन भी दिया। ये पेट भरने की जवाबदारी तो मेरे भोलेनाथ की है, पर पेटी भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ की नहीं है। तो बस इस पेट से हटकर जब दूसरा कहीं काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, देवराज के साथ हुआ क्या था? देवराज की पत्नी थी, बच्चे थे, जो पत्नी थी, बच्चे थे, उनके पेट भरने की जवाबदारी भी भोलेनाथ की थी। भोलेनाथ ने पेट भरा, पर दिक्कत कहाँ खड़ी हो गई? जब देवराज अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लिया। बुद्धि का भ्रष्ट हुई जब देवराज ने एक सुंदर कन्या को देख लिया, सुंदर स्त्री को देख लिया, स्त्री के चक्कर में पड़ गया। स्त्री ने कहा मुझे सुंदर सोने का हार ला कर दो, उसने हार ला कर दिया। मुझे सुंदर ये सामान ला कर दो। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको नए नए उपाय मिलते रहे। तो उसने ला कर दिया, अब उसके पास जितना धन था उसने खर्च कर दिया, अब कहाँ से लाएगा? तो उसने फिर चोरी करना प्रारंभ करा। जब अति होने लगती है, जब किसी चीज की जरूरत ज्यादा पड़ने लगती है, तब वो चोरी करना प्रारंभ करा। जल चढ़ाने का फल क्या है? शिव जी ने कहा देवराज की कथा याद रखो। शंकर जी के मंदिर में चोरी कर धन लेकर गया, वापिस लौट कर आया। आने के बाद बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था और स्वास्थ्य खराब हुआ, शरीर में ताप पड़ा, बीमारी हो गई, रोग हो गया, मर गया। मरा, शंकर जी ने उसके लिए नंदी लगाया, नंदी पर बैठकर वो कैलाश धाम गया। तो इसने तो पाप करा था, इसने तो चोरी करी थी, इसने तो ये चोरी का धन लाया था और इसने तो कभी शंकर का गुणगान नहीं करा, फिर मरकर इसको कैलाश धाम कैसे मिल गया? तो देवराज ने ये प्रश्न किया। तो भगवान शंकर नंदी पकड़कर जब चल रहे थे तो नंदी जी बोल दिए, सुन देवराज, ये तेरा पुण्य नहीं है, ये तेरा पुण्य नहीं है देवराज, जो तुझे मिल रहा है कैलाश धाम, ये पुण्य है तेरी बूढ़ी माँ का, जो रोज शंकर के मंदिर जाती थी, लोटा भर के जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य बेटे के हिस्से में आ गया। मत्स्य क्यों चला गया? उसकी पत्नी क्यों चली गई? शंकर भगवान ने कहा ये कर्म का भोग था, कर्म का भोग, कर्म का भोग। महाराज फिर लोटा भर जल चढ़ाने का फल क्या मिला इस सत्यरथ को? अब शिव जी ने कहा सुन पार्वती,
लोटा भर के जल चढ़ाने का फल क्या मिला? उसका फल ये है, अगर ये नारी गर्व से होती, पानी पीने जाती और घड़ियाल इसको मार देता तो इसके घर में दिया जलाने वाला भी नहीं बचता, इसका पूरा वंश मिट जाता। इसके बच्चे का जन्म पहले करवाया, बच्चे का जन्म पहले करवाकर घाट पर सुलवाया। पानी पीने ये अकेली गई, इसको मगर ने पकड़ लिया, इसके बच्चे को संभाल कर रखा, क्योंकि इसने जो जल चढ़ाया था उस जल का फल ये मिलेगा कि इसके बच्चे को वापस वही वैभव फिर प्राप्त होगा। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, थोड़ी सहनशीलता रखना पड़ेगी, थोड़ी आनंदता रखना पड़ेगी, थोड़ी सहजता रखना पड़ेगी। क्या देगा वो उसके ऊपर। आपका चढ़ाया हुआ एक लोटा जल क्या फल देता है, आपका चढ़ाया हुआ एक लोटा जल आपको क्या प्रदान करता है, ये आपको मालूम पड़ेगा कि आपने जो लोटा भर के जल चढ़ाया था उसका फल क्या मिला है, उसका आनंद क्या मिला है, उसका सुख क्या मिला। शिव की कथा करें। पार्वती, अभी तुमने देखा कि सत्यारथ चले गया, अभी तुमने देखा कि उसकी धर्म पत्नी चली गई, अभी तुमने देखा कि उसका सारा वैभव चले गया। अब तुम पूछ रही हो कि शंकर भगवान को जल चढ़ाने का फल क्या है। अब मैं वो फल का दर्शन तुम्हें करा रहा हूं। और पार्वती, अब तुम रुको। इतने में माता पार्वती के सामने भगवान शंकर ने एक भिक्षुक का रूप धारण कर लिया, एक भिखारी का, एक भिक्षुक का रूप धारण करा। और भिक्षुक बनकर मेरा देव अधिदेव महादेव, भिक्षुक बनकर मेरा शंकर, भिक्षुक बनकर मेरा देव अधिदेव महादेव उस नदी के घाट पर पहुंच गए जहां पर राजा की धर्म पत्नी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। उस घाट पर पहुंचे। अब देखिएगा जरा, एक लोटा जल का महत्व, इसलिए कहते हैं सारी समस्या का हल, सारी समस्या का हल एक लोटा जल का महत्व। धर्म पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया था, उस बच्चे को भगवान शंकर भिक्षुक बनकर, एक भिखारी का, एक भिक्षुक का रूप धारण कर कर उस बच्चे को गोदी में उठा लिए। एक नारी दूसरे घाट पर कपड़े धो रही थी, शिवजी उस बच्चे को लेकर उस नारी के पास पहुंच गए। अब एक लोटे जल का महत्व देखिए। उस नारी के पास पहुंच गए मेरे भोलेनाथ और मेरे देवाधिदेव महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको नए नए उपाय मिलते रहे। जब उस नारी के पास में पहुंचे, मेरे देवाधिदेव महादेव ने आवाज लगाकर कहा, माता माता माता। इतने में कपड़े धो रही उस नारी, कपड़े धो रही उस नारी ने जैसे ही आवाज सुनी, वस्त्र का जल धोते ही नदी के अंदर जो कपड़ा था उसने देखा, देखते से ही वो जल मेरे महादेव के ऊपर जाकर पड़ गया। हे शिव, ये आपकी कृपा है। अब जल कौन सा पड़ा भोलेनाथ जी पे? जल कौन सा पड़ा था? जो कपड़े धो रही थी वो बूढ़ी माँ, और शिव जी बनकर गए भिक्षु बने, भिक्षा मांगने वाले एक भिक्षुक बनकर एक भिखारी का रूप धर कर गए हैं मेरे भोलेनाथ, और जाकर खड़े हुए। अब देखिए जरा, बड़ा विचित्र बात है। शिव जी जाकर खड़े हुए, माँ माँ माँ। शंकर जी ने आवाज लगाया, जैसे ही शिव जी ने आवाज लगाया, बूढ़ी माँ ने जो पलटा, कपड़े का छींटा का पानी देवाधिदेव महादेव पर चला गया। कपड़े के छींटे का पानी महादेव पर। शिव जी मुस्कुरा रहे हैं, शंकर जी बहुत मुस्कुराए, पार्वती जी ऊपर से देख रही, गजब की लीला कर रहे महाराज, आज तो भिखारी का रूप रख लिया तुमने भिक्षुक का। शंकर भगवान बोले, जैसा रूप रखा है वैसा जल भी चढ़ा है। शिव जी बोले कि जैसा रूप रखा है ना वैसा जल भी चढ़ा है, ये जल कोई साधारण है क्या?